इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक निर्वाचन 2024-25 को लेकर अभिभाषक संघ समिति के द्वारा चुनाव कराने को लेकर तैयारियां जारी है। उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र निकालने की अंतिम तारीख 23 फरवरी को किसी प्रत्याशी ने फॉर्म वापस नहीं लिया, लिहाजा अभिभाषक संघ के चुनाव में 1 मार्च को कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इंदौर अभिभाषक संघ समिति के सहायक निर्वाचन अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि अभिभाषक संघ के वार्षिक निर्वाचन के लिए 1 मार्च को मतदान होगा, जहां मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में होने वाले निर्वाचन में कई नवाचार के साथ यह चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि 23 फरवरी को किसी उम्मीदवार के द्वारा नामांकन पत्र वापस नहीं लिया गया, जिससे इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन जारी करने के साथ ही मुख्य चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में निर्वाचन करने वाली टीम सक्रियता से कार्य में लग जाएगी। यादव की माने तो इस बार 5 नामांकन पत्र अध्यक्ष के लिए हैं, 5 उम्मीदवार उपाध्यक्ष के लिए, 3 उम्मीदवार सचिव के लिए हैं, तो वहीं 8 उम्मीदवार सह सचिव और 2 उम्मीदवार कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन फॉर्म जमा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में 5 बूथ बनाए जाएंगे, वहीं करीब 150 वॉलंटियर चुनाव में काम करेंगे। हर बूथ पर 8 से 9 कार्यकर्ता रहेंगे। मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक कराने की कोशिश रहेगी। अभिभाषक संघ के चुनाव में इस बार 4444 मतदाता 1 मार्च को मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होने वाले मतदान के बाद मतगणना होगी। चुनाव अधिकारी की माने तो नवाचार और पारदर्शिता के साथ मतगणना शीघ्र संपन्न हो और लगभग रात 10 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित हो, ऐसी योजना पर कार्य होगा। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु भारतवर्ष में इंदौर अभिभाषक संघ का एक अपना नाम है। आगामी निर्वाचन वर्ष 2024-25 के जो चुनाव होने जा रहे हैं इंदौर अभिभाषक संघ में, आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। किसी भी प्रत्याशी ने कोई नाम वापस नहीं लिया है। बहुत कड़े मुकाबले की संभावना है। ये परिवार का चुनाव है। उम्मीदवार जो हैं परिवार के ही हैं, आपस में चुनाव होते हैं और यहाँ पारदर्शिता के आधार पर हम लोग चुनाव कराते हैं। किसी भी उम्मीदवार ने कोई नाम, आज वापसी का नाम था 5 बजे तक का, उसके बाद किसी ने वापस नहीं लिया है। संजय मेहरा जी, राकेश पाल जी, मनीष सांकला जी, हर्ष शर्मा जी, हमारे लव हाड़िया जी, समस्त लोग इस काम को जीदारी से अपने एक हिम्मत के साथ एक तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं कि इंदौर जैसी प्रतिष्ठित संस्था का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। यही है सर। कितने फॉर्म आए हैं और कैसे देखते हैं? लगभग हम ये मान सकते हैं कि 6 फॉर्म जो हैं, 5 फॉर्म हैं। जो एक उम्मीदवार को 2 फॉर्म है, गोपाल कचोलिया के 2 फॉर्म हैं, लेकिन हम उसको एक ही मानते हैं। ऐसे करके 5 फॉर्म अध्यक्ष के रूप में हैं, लगभग 5 फॉर्म उपाध्यक्ष के लिए हैं और 3 फॉर्म सचिव के लिए हैं और लगभग 8 फॉर्म सह सचिव के लिए हैं और कोषाध्यक्ष के लिए 2 फॉर्म हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया रहेगी, क्या लगभग हमारे कने 150 वॉलंटियरों की जरूरत रहेगी। बूथ हम 5 बूथ कम से कम हम बनाएंगे और लगभग एक बूथ पर हम 700-800 वोटों का जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो वोटिंग होगी, हम पर घंटे हम सोच रहे हैं कि अगर एक बूथ पर हमारे को 100 या 70 वोट हमारे डले तो उस हिसाब से हमारे को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अच्छा गिर जाए और हमारे जो वॉलंटियर रहेंगे वो हर बूथ पर कम से कम 8-8, 9-9 वॉलंटियर हमारे हर बूथ पे लगेंगे। सर, कितने मतदाता हैं इस बार? लगभग 4444 मतदाता हैं, क्योंकि कोरोना काल से लगाकर अभी तक हमारे कई सम्मानीय प्रतिष्ठित हमारे सदस्यगण दिवंगत हो गए हैं। उन लोगों का नाम कम करके जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी
हमारी जो स्टेट बार जबलपुर से जो कमेटी बनी थी, उनके द्वारा जो हमें मतदाता सूची हमें चुनाव संचालक मनोज द्विवेदी हम लोगों सहायक निर्वाचन अधिकारी को जो प्राप्त हुई थी, वो 4,444 सदस्यों की सूची प्राप्त हुई। सर, इस चुनाव में किसी तरह का नवाचार देखने को मिलेगा? हाँ, हम नवाचार यही है कि जो 2-2, 3-3 बजे तक गणना चलती रहती थी। एक अभिनव प्रयोग करा है हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी राकेश पाल ने। कार्यकारिणी का जो सुबह 4 बजे तक गणना चलती थी, उसके लिए हमने काइन की व्यवस्था की है और उसके लिए हमने गणना के लिए हमने विस्तृत योजना बनाई है कि हम कार्यकारिणी और पदाधिकारी मिलकर 10 बजे के पूर्व हम इस चुनाव के परिणामों को घोषित कर एक इंदौर अभिभाषक संघ का नाम पूरे प्रदेश में, भारत में कितनी जल्दी चुनाव परिणाम घोषित किए।